हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ भारती कोरिन इंटरमीडिएट। सो इन दिस चैप्टर जो हमारे पास ग्रामर पैटर्न है इस आसा औसो यासो एज इट इज मेंशन इन दिस। यहाँ पे आसो औसो योसो करके दैट इज हेसो ओनली करके ग्रामर पैटर्न है एंड दे हैव डिस्क्रिप्शन सेंटेंस एंड कॉन्वर्जेशन जैसे हर चैप्टर में फॉर्मेट होता है. So let us see what is this aso also first. Let me just write it here. Aso also. As you all guys know कि there is a concept of like bright vowel and dark vowel. ठीक है, ब्राइट वॉवल एंड डार्क वॉवल हमने ऑलरेडी करे हुए हैं. ये चीज़ आप लोगों ने आई बिलीव पहले जब करी होगी, लाइक बिगनर वाला भी करा होगा, तो यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि ब्राइट वॉवल डार्क वॉवल क्या होते हैं. जिनको नहीं पता, I can just give a quick introduction about that. Like bright vowel is the vowels of like a and o. यानी कि जितने भी वर्ब के लास्ट में आ और ओ आता है दैट इज ब्राइट वॉवल. उनके साथ ही आप आयो, जब आप इनफॉर्मल लगाते थे तो उन्हीं के साथ आप आयो ओयो लगाते थे. सिमिलरली सॉरी आयो लगाते थे. एंड सिमिलरली इसके अलावा जितने भी वॉवल्स हैं दैट इज कंसिडर्ड एज डार्क वॉवल, उन्हें डार्क वॉवल्स बोला जाता है. एंड उनके साथ हम लोग ओयो लगाते हैं. ठीक है ना. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा कि जितने भी वॉवल में, जैसे अगर इफ आई हैव अ वॉवल लाइक खदा, ठीक है ना, अब मुझे इसके साथ यूज करना है तो ये लिखा जाएगा खासा, ऐसे करके इट वुड बी रिटन. ठीक है, खासा हो गया. वैसे अगर मैंने लिखना है मोक्ता, ठीक है, अब मोक्ता में हम दा रिमूव कर देंगे तो हमारे पास मोक बचा. जो ये ओ है औरत वाला, दिस इज अ डार्क वॉवल, तो दैट्स वाई इसके साथ आसो नहीं ओसो लगाएंगे और इट विल बिकम मोगोसा, ऐसे करके लिख देंगे. ठीक है, ये तो जस्ट फॉर्मेट है. ठीक है, मेन पहले मतलब देखते हैं और उसके बाद एक बार यूजेस देखते हैं. सो एट एज इट इज रिटन इन दिस दैट इट्स एन कनेक्टिव एंडिंग ऑफ अ कॉज और कंडीशन विच ब्रिंग्स इट्स इफेक्ट एंड फॉलोइंग क्लॉज. सिंपल सीधा मतलब ये है कि जब आप कोई रीजन की बात करते हो, कोई रीजन और रिजल्ट की बात करते हो, in that case you use this connective pattern that is haso also. क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैंने बोला था पेट में दर्द था हॉस्पिटल चला गया, पढ़ाई करी थी इसलिए अच्छे नंबर आ गए, तो कोई चीज हुई इसकी वजह से कोई रिजल्ट आया. ऐसी सिचुएशन में हम लोग आंसू आंसू का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया था कि पेट में दर्द था तो हॉस्पिटल चला गया. ठीक है ना, तो यू कैन से 배가 아파서 배가 아파서 병원에 갔어요. 갔어요. 예, या 가고 있어요. ठीक है ना, तो कोई कारण था जिसका कोई रिजल्ट आया. ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कुछ बताना है वर्ब के केस में, जैसे अगर आप देखें आपदा इज एन एडजेक्टिव, तो आप इस ग्रामर पैटर्न को आसो वासो को वर्ब और एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो. एडजेक्टिव के साथ हमने ऑलरेडी देखा कि जैसे पेट खराब था तो आफासो इज आपदा इज अपने आप में एक एडजेक्टिव, तो उसके साथ हमने जोड़ दिया. वैसे ही अगर मुझे अब बनाना हो वर्ब के केस में, ठीक है, तो आई कैन मेक जैसे मैंने बोला 돈이 없어서 새로운 가방을 못 샀어요. 새로운 가방을 못 샀어요. दैट मीन्स कि क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नया बैग नहीं खरीदा. तो रीजन ये था कि पैसे नहीं है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू बाय अ न्यू बैग. ठीक है ना, तो रीजन एंड रिजल्ट की ऑल अराउंड बात हो रही है. ठीक है, तो ऐसे करके ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम आप पास्ट में हिंडिंग करोगे, आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो. या फिर अगर मैंने बोला कि फ्यूचर में भी अगर आप कुछ ऐसे बोल रहे हो कि इरी सौसा क्योंकि काम है 파티에 못 갈 거예요.
ठीक है, तो काम है इसलिए पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, तो काम था इस वजह से नहीं जा पाऊंगी। तो एंडिंग कैन बी इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में हो सकती है। बट वन थिंग दैट नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट इज दैट कि कभी भी एंडिंग में आप सजेशन वगैरह या इम्पेरेटिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप कोई रीजन और रिजल्ट की बात कर रहे हो कि ये करने की वजह से ये नतीजा आया, तो रिजल्ट में आखिरी में फिर सजेशन नहीं हो सकता ना, ये कमांड नहीं हो सकता। तो इस केस में यू कांट मेक एन इम्पेरेटिव एंडिंग। इम्पेरेटिव एंडिंग वुड बी रॉन्ग इन दिस केस। ठीक है, एंडिंग विल बी रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सी, अब तो ये हो गया कि हमने एक एडजेक्टिव का केस देखा, एक वर्ब का केस डिस्कस करा, तो व्हाट अबाउट नाउन? नाउन के साथ लग सकता है नहीं लग सकता? टिपिकली इफ वी सी, इट कैन बी यूज विद नाउन, नाउन के साथ भी आप लगा सकते हो। अगर आप नाउन के साथ पर्टिकुलरली यूजेस करते हो तो इट हैज टू फॉर्म, यानी कि दो तरीकों से जा सकता है। एक तो होता है ई और सॉ। ठीक है, नाउन फॉर्म ऑफ दिस आसो ऑसो इज ई और सॉ। एंड वैसे ही ई रासो करके भी फॉर्म होता है, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। तो समटाइम पीपल टेंड टू यूज ई ऑसो, अदरवाइज ई रासो, दोनों यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, एंड अगेन, ठीक है, ये तो हो गई आसो ऑसो की बात। अगर आप अपनी हेडिंग में देखो, इट्स रिटन योसो। अब योसो किस केस में लगता है? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास में ब्राइट वॉवल डार्क वॉवल होते हैं, उसके अलावा एक हदा होता है जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं काफी सारे वर्ब में। क्योंकि वो हदा इज समथिंग, जिन भी वर्ब्स के साथ हदा लगा है दैट मीन्स वो वाले वर्ब्स चाइनीज करेक्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर अब आपको हदा के केस में लगाना है, ठीक है ना, तो जैसे अगर मैंने बोला था 운동 해서 몸이 좋아졌어요, क्योंकि एक्सरसाइज करती है ना इसलिए मेरी बॉडी हेल्दी होगी। तो 운동 하다 होता है, 운동 해서 विल बी यूज इन दिस केस। ठीक है, 운동 해서। सो लाइक दिस आप इस ग्रामर पैटर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस सी द सेंटेंस प्रैक्टिस नाउ। फटाफट एक बार देख लेते हैं। 이가 아파서 잘 씹을 수 없어요, क्योंकि ना मेरे जो दांत है उनमें दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चबा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि दर्द हो रहा है इसलिए मैं चबा नहीं पा रहा हूँ। सेकेंड इज 내일은 휴일이어서 수업이 없어요, क्योंकि जो कल कल छुट्टी है इस वजह से, तो छुट्टी यहाँ पे नाउन था, क्योंकि छुट्टी है इस वजह से क्लास जो है वो नहीं है। छुट्टी है, कल छुट्टी है, इस वजह से क्लास नहीं है, तो एक रीजन है, एक रिजल्ट है। थर्ड इज 햇살이 햇살이 뜨거워서 모자를 써야만 돼요, क्योंकि 햇살 यहाँ पे क्या है? सनलाइट। तो थुगोप्ता इज टू बी हॉट, एडजेक्टिव है। तो थुगोप्ता फियप हट गया और उसके साथ वॉसो करके, क्योंकि अगर आपको पता हो लाइक फियप हटता है तो उसके बाद ऊ आ जाता है नेक्स्ट में, और उस ऊ के साथ हमने ऑसो को जोड़ दिया। ठीक है ना, जहाँ पे थोड़े इरेगुलर होते हैं वहां पे ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो मोजा इस अगेन व्हाट इज इट, हैट के लिए होता है, कैप के लिए होता है। सोया मान थे मतलब सौदा, यहाँ पे सुदा का मतलब पहनने के लिए भी होता है ना, मोजारल सुदा। तो या मान ही थ्यो क्यों लगाया है कि यू हैव टू। ठीक है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, आपको टैन हो जाएगा, आपको हीट लग जाएगी एंड ऑल, तो इसको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू यूज द कैप और हैट। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, इस वजह से आपको करना पड़ेगा यूज। नेक्स्ट इज शियोमी ससा 도서관에 갈 거예요, क्योंकि एग्जाम है इसलिए लाइब्रेरी जाऊंगा। एग्जाम नहीं होता तो नहीं जाता, ठीक है ना, बट एग्जाम है इसलिए लाइब्रेरी जाऊंगा। अगेन एंडिंग में फ्यूचर आया, रियल कोयो, तो फ्यूचर आए, प्रेजेंट आए, वो पास्ट आए, डजेंट मैटर, बट एंडिंग इंपेरेटिव नहीं होनी चाहिए, एज वी हैव अंडरस्टूड इट। Let us see the next sentence. 텔레비전이 고장 나서 뉴스를 못 봤어요, क्योंकि टेलीविजन में खराबी हो गई थी इसलिए न्यूज को नहीं देख पाया। तो रीजन ये था कि टेलीविजन में खराबी होगी, रिजल्ट क्या आया कि मैं अपना टीवी सीरियल या अपना न्यूज में नहीं देख पाया। नेक्स्ट इज धोनी मोजारा서 가방을 못 샀어요, क्योंकि पैसों की, मोजा राधा यहाँ पे कैप के लिए नहीं है। ठीक है ना, मोजा राधा यहाँ पे वी हैव वन, यू कैन से
एक्सप्रेशन और वर्ब के केस में जैसे हो गया टू बी लैक ऑफ का सेंस देने के लिए कि किसी चीज की कमी है बताने के लिए आप मोजा राधा यूज करते हो। तो राधा में दा हटक गया, तो आ वाला था ना वॉवल इसमें आ था, तो इस वजह से आसो लग गया। क्योंकि पैसों की कमी है इसलिए वाह बैग नहीं खरीद पाए। ठीक है ना, तो इट्स सिमिलर वन विच आई हैव रिटन ओवर देयर। ठीक है, देन वी हैव दिस वन ई, दैट इज फॉर टीथ। ईगा आपदा या ई खा आपदा कोई चीज दर्द है। उर शिप्ता शिप्ता चू करने के लिए होता है, तो मैंने इसको चबाया उसको चबाया एंड ऑल। यूएल इज फॉर छुट्टी, हॉलीडे के लिए होता है। वेयर एज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है योइल जो होता है वो वीक ऑफ द डेज जो होते हैं ना उसके लिए होता है वर्ड। योइल इज वीक ऑफ द डेज एंड ह्यूल इज छुट्टी। नेक्स्ट इज स्वॉप क्लास, वेचुल हादा बाहर जाना। ठीक है, मैंने बोला कोई काम पड़ गया बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वेचुल खाया दे। या फिर अगर आप न्यूज़ वगैरह कभी देख लियो बाई चांस कोरियन की, तो दे ऑल्सो से कि वेचुल हाइटे तात्तथान उसल को खासे हो। आप अगर बाहर जा रहे हो तो वार्मली ड्रेसअप होना क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हो रही है ऐसे। हित्साई, दैट इज फॉर सनलाइट। थोसोगवन लाइब्रेरी बहुत पुराना वर्ड है। शियोम एग्जाम। थोन इज फॉर मनी, पैसा, रोकड़ा। थुगोप्ता टू बी हॉट। सुधा टू बी वियर के लिए होता है। अदरवाइज यू नो जो सुधा हम राइट के लिए भी लिखते हैं, बिटर के लिए भी लिखते हैं, तो इट हैज वेरियस मीनिंग्स इस वर्ड के। खोजांगी नादा, दैट मीन्स कोई चीज खराब हो गई है। ठीक है, एंड इसके साथ ना एक और वर्ड यू कैन राइट इट हियर इज दैट खोचीदा। खोचीदा का मतलब होता है रिपेयर। तो कोई चीज खराब हो गई तो रिपेयर करने की भी नीड होती है ना, तो उस रिपेयर के लिए वी हैव दिस वर्ड खोचीदा। ठीक है ना, मैंने बोला छारल खोचा सर, मतलब मैंने अपनी कार को रिपेयर करवा लिया है इन दैट वे। नेक्स्ट इज मुजारादा, अगेन टू बी लैक ऑफ, किसी चीज की कमी होना। ठीक है ना, नेक्स्ट वी हैव द कॉन्वर्जेशन शॉपिंग हागी। इट्स अ बिट easier one I will say, मतलब in comparison to the last two जो हमने डिस्कस करी थी, ये थोड़ी आसान है। शॉपिंग हागी, शॉपिंग के ऊपर है। ठीक है ना, हागी क्यों लगाया है, की क्यों लगाया है, बिकॉज इट्स द आईएनजी फॉर्म होती है। अदरवाइज जैसे अगर मुझे हेडिंग बनानी है तो मैं शॉपिंग हादा तो नहीं बोलूंगी। कोरियन लोग एक ही वर्ड में बताने के लिए आईएनजी का फॉर्म यूज कर लेते हैं ना, ये वाला। तो शॉपिंग हागी। चॉम्पॉन इज फॉर एम्प्लॉय एंड राजू जो है वो कस्टमर है। ऑसो से वो मोल्ट हुआ द रेल का, इट्स लाइक वेलकम, क्या मदद करूं, कैसे मदद करूं, आपकी जनरल फ्रेज जो कि आप कोरियन किसी भी एम्प्लॉय के मुंह से सुन लोगे। ऑसो से मोल्ट हुआ द रेल का। नेक्स्ट इज राजू बोल रहा है उड़ी ताए एगी सनमोल हाय खुद छाकू इंदन देव, मेरी बेटी को। एक ये मतलब टू या फ्रॉम के लिए भी होता है, दे सकूं ऐसा। सनमुल हाल कोट, ऐसा कोई गिफ्ट दे सकूं, गिफ्ट दे सकने वाला कोट को मैं ढूंढ रहा हूँ। छाकू इंडन देव, यहाँ पे इंडन देव क्यों लगाया है, बिकॉज जैसे होता है ना कि कोरियन लोग टेंड टू फिनिश देयर फ्रेज इन नॉट जस्ट आयो फॉर्म या यो लगा के खत्म नहीं करते, इंदे और निंदे का भी यूज कर लेते हैं। इसके भी काफी मतलब होते हैं वन, बट वन ऑफ द मीनिंग इज दैट कि जब आप दूसरे पर्सन से कुछ रिस्पॉन्स चाहते हो तो अपनी बात को आप इंदे निंदे में खत्म कर देते हो। तो मेरी बेटी को गिफ्ट दे सकूं ऐसा कोई कोड ढूंढ रहा हूँ। तो छॉम्बोन से 무슨 स्टाइल 원하시나요, कौन से स्टाइल की आपको चाहिए। ठीक है ना, तो वन हादा वन हाशिदा एंड क्वेश्चन फॉर्म इज नाइन। राजू 저쪽 진열대에 걸려 있는 것 좀 보여주시겠어요? वो उस तरफ 진열대 यहाँ पे डिस्प्ले होता है। 걸려 있는, 걸려 있는 मतलब टंगा हुआ। ठीक है ना, तो खोल्डा हैंग के लिए होता है, खोलियो इन टू बी हैंग, जो भी टंगा हुआ कोट है उसको जरा आप दिखा देंगे तो छुशी कैसा है, वुड यू प्लीज शो मी दैट कोट। 정원, 이 상품이 지금 저희 매장에서 가장 인기 있는 상품이에요. ये जो प्रोडक्ट है वो अभी हमारी चॉइस आर मेजांग स्टोर, हमारे स्टोर में सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है। जैसे तानिम साइज का 어떻게 되시나요, मतलब आपकी बेटी का। तो तानिम, तानिम करके बोल देते हैं, निम यहाँ पे रेस्पेक्ट के लिए लगाया है। साइज का जैसे मतलब कि आपकी बेटी की साइज क्या है, तो तानिम साइज का 어떻게 되시나요, क्या साइज है आपकी बेटी का। तो राजू सेड 충간
साइज ये हो, मतलब इट्स लाइक मीडियम साइज. सेक्कारल पोरा से जुके कुन्या, जो कलर है वो कौन सा वाला सूट करेगा. आएगा कि अगर आप मुझे कुछ पर्पल कलर में दिखा दो, क्योंकि मे बी हर डॉटर लाइक पर्पल कलर, तो इस वजह से वो बोल रहा है. तो छमवन से यॉगी इसमिता हेयर इट इज 그 밖에도 필요하신 건 없으세요? इसके अलावा कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए ना आपको, जैसे वो लोग पूछते हैं कि और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको. तो राजू से नहीं 없습니다, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. तो छमवन आस्क 카드로 결제하시겠어요? You would be paying with card. 현금으로 하시겠어요? किसके द्वारा पे करोगे. तो राजू से 현금으로 하면 할인해 주실 수 있으세요? अगर मैं कैसे करूँगा तो आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट देंगे. तो छपन से 네 15% 할인해드릴게요. मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे दूँगा. तो राजू से 감사합니다, थैंक यू. एंड छमवन से 네 다음에 또 오세요, हाँ आप दोबारा ज़रूर आना, ऐसे बोलता है. उसके बाद हमारे पास अगेन वही वोकैबुलरी से ताल इज़ फॉर डॉटर, तानीम जो होता है वो डॉटर रिस्पेक्टेड फॉर्म है. सनमुल गिफ्ट अर्ल वॉनहादा, कोई चीज़ की, वॉनहादा इज़ टू वॉन्ट, तो कोई चीज़ चाहिए. ठीक है, मैंने बोला 선물을 원해요, आई वॉन्ट अ गिफ्ट और समथिंग. ठीक है ना. 걸려있다 टू बी हैंग्ड. छिन्यॉल्डे दैट इज डिस्प्ले स्टैंड. मेजांग स्टोर के लिए होता है, शॉप के लिए होता है. 현금 कैश. 보여주다 टू दिखाना. 중간 इज मिडिल. 색깔 कलर के लिए, 보라색 वायलेट कलर, पर्पल कलर. 필요하다 टू नीड समथिंग, लाइक इसकी ज़रूरत है नॉल. 그 밖에 उसके अलावा. तो इज अगेन इनकी टू हैव टू बी पॉपुलर, लाइक टू बी फेमस. 결제하다 टू पे. 할인하다 टू गेट डिस्काउंट, लाइक डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट है एंड ऑल. 값을 깎다 जैसे होता है. 값을 का मतलब होता है रेट, प्राइस. 깎다 का मतलब होता है कट करना. ठीक है ना. तो हम जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अरे यार थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए, हम नेगोशिएट करते हैं, तो वो भी बोलते हैं 좀 가격 아니면 값을 좀 깎아주세요. ठीक है. So that was all about the chapter number 3. I hope you guys understand this part. And thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.